हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज दिन है रविवार, तारीख है 26 अक्टूबर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से। मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बना पाई थी दोस्तों, 2-3 दिन से मेहनत कर रही थी, छपाई कर रही थी आंगन की। तो मेहनत की वजह से मुझे बुखार आ गया था दोस्तों। छपाइयाँ करने में बहुत मेहनत लगती है, तो रात में ही बुखार आ गई थी। सुबह उठी मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खाना खा के नहीं सोई हूँ, एकदम जी हल्का हल्का अजीब टाइप का लग रहा था दोस्तों। तो सुबह का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। फिर यहाँ पर देखिए आ गई टमाटर लगाने, 2 बजे से ही आ गई, क्योंकि मम्मी पहले ही लगा रही थी टमाटर। कुछ टमाटर मम्मी पहले ही लगा चुकी थी, तो मैं सोची मैं भी लगवा देती हूँ। अकेले लगा रही हैं मम्मी, परेशान हो रही हैं। पापा टमाटर का दाना लाए थे दोस्तों, घर में ही बेहन डाले थे। तो जब पापा बेहन डाले थे तो मैं घर पर नहीं थी, मायके चली गई थी। मेरे भतीजी का मुंडन हो रहा था तो मायके चली गई थी, इसीलिए आप सभी को नहीं दिखा पाई हूँ बेहन डालते हुए कि कैसे बेहन डाला जाता है टमाटर का। वहाँ से आई तो 2-2 पत्ती के टमाटर हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टमाटर ऐसा लगाया जाता है। ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए हिसाब से। और ज़्यादा बड़े टमाटर का बेहन हो जाते हैं दोस्तों तो लगाते वक्त लचक जाते हैं, लुचुक जाते हैं। तो फिर अच्छे से टमाटर उपजते नहीं है, पूरा ज़मीन में ही लुचुक जाते हैं। फिर इसमें ढकिया गाड़नी पड़ती है, लाठी डंडा गाड़ के फिर इसको खड़ा करो, धागा से बांधो, ऐसे किया जाता है। तो ज़्यादा टमाटर नहीं लगाऊंगी दोस्तों, सिर्फ अपने यूज के लिए लगाऊंगी। क्योंकि बाज़ार से जब टमाटर आता है तो कभी 1 किलो आए तो 2 किलो आए, तो जब जैसा रहता है, कभी आधा किलो आ गया, जब जैसे अपने पास आमदनी रहती है उसके हिसाब से सामान आता है बाज़ार से। और घर पर लगा लो तो जब फलने लगते हैं टमाटर तो दोस्तों तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन 3 किलो 4 किलो, तीसरे दिन तोड़ते हैं टमाटर जब पकते हैं घर पर। तो कभी 2 किलो तो कभी 3 किलो तो कभी 4 किलो निकलने लगते हैं। तो टमाटर खाने में मज़ा आ जाता है, कभी चटनी बना तो कभी चोखा बना। और देसी टमाटर बहुत खट्टे होते हैं दोस्तों, मज़ा आ जाता है खाने में। इसीलिए घर पर ही लगा लेते हैं कि गांव के टमाटर स्वादिष्ट रहते हैं, खट्टापन ज़्यादा रहता है। बाज़ार के टमाटर में खट्टापन नहीं रहता है। काफ़ी टाइम हो गया है टमाटर लगाते हुए, 5 बज रहे हैं। अंदर का काम भी पड़ा है, झाड़ू लगाना है, कपड़े बाहर पड़े हैं तो उनको उठाना है दोस्तों। तो अब मम्मी लगाती रहेंगी, थोड़े से ही टमाटर बचे हैं, मैं चली जाऊंगी अंदर का काम ख़त्म करने। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी बगिया दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो बगिया में क्या क्या लगी है। तो दोस्तों लहसुन लगाई थी 2-3 दिन पहले, लहसुन 3 परिया लहसुन लगाई हूँ। तो मेरे साल भर के लिए हो जाता है, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है लहसुन। 3 परिया लहसुन में साल भर के लिए हो जाता है। तो टमाटर देख लीजिए, टमाटर तो अभी का लगाया हुआ है, तो अभी अच्छे से हरा भरा नहीं दिखाई दे रहा है, 4-5 दिन में दिखाई देने लगेगा। तो लहसुन के बगल में देख लीजिए टमाटर लगा है, वो कल टमाटर लगाई थी, उसकी वीडियो कल नहीं दिखाई थी दोस्तों, क्योंकि छपाइयाँ कर रही थी। फिर थोड़ा सा समय बचा तो शाम को टमाटर लगाई थी। यहाँ पर देखिए जो लहसुन लगाई थी तो थोड़ी थोड़ी निकलने लगी हैं। ये देखिए 1 आध 2 कहीं 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 निकल रही हैं, कहीं नहीं निकली हुई हैं। अभी अभी 2-3 दिन की तो लहसुन लगाई हुई है दोस्तों, तो 2-3 दिन में इतनी निकली है। देखिए 1 आध छट बिछट के दिखाई दे रही हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अंदर आ गई, तो सबसे पहले कपड़ा ही उठाई हूँ, क्योंकि भगवान जी ऐसे लग रहा कि आ रहे हैं। बारिश का मौसम बनाते हैं, फिर धूप निकलता है, फिर मौसम बनाते हैं, फिर धूप निकलता है। भगवान जी ऐसे क्यों कर रहे हैं पता है दोस्तों? क्योंकि इस साल धान की फसल बहुत बढ़िया है, बारिश बढ़िया हुई तो फसल भी बढ़िया उपजी। और जहाँ देखो वहीं धान धान नज़र आते हैं मेरे गांव में तो। और दोस्तों धान के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ देखो वहीं चढ़ी धान, चारों तरफ धान धान नज़र आती है। तो धान में क्या है दोस्तों कि बढ़िया उपजाऊ थी, बढ़िया धान हुई। उसके बाद में अब काटने का समय आया, किसी की धान अभी निफर रही है तो किसी की पक गई है, किसी की कट रही है। तो जिसकी अभी निफर रही है दोस्तों, तो बादल की वजह से वो उसमें गड्ढों लग गया है धान में, और गड्ढों की वजह से आधी धान मारी जाएगी दोस्तों। गड्ढों लग गया तो सभी की धान मारी जाएगी, आधी धान, आधी उपज खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से भगवान सही खेती दिए हैं, अच्छी बारिश हुई, भगवान अच्छा फसल उपजाए, अब ख़राब कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों कि भगवान सारी चीज़ें भगवान नहीं देते हैं। फसल अच्छी किए तो अब काटने नहीं दे रहे हैं भगवान जी, ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आ गई हूँ
जाली में बर्तन रखने, दोपहर को धुल के रख दी थी तो पानी निथर गया है, तो सोची कि अब जाली में रख देती हूँ। दोस्तों संजवाती का समय भी हो गया है, 6 बज रहे हैं। मेरे यहाँ भी धान है दोस्तों, ज़्यादा खेत नहीं है मेरे पास, मंडी ले जाने के लिए नहीं होता है, पर ख़रीदना भी नहीं पड़ता है हमें। गेहूँ चावल नहीं खरीदना पड़ता है, दाल खरीदनी पड़ती है, बाज़ार से ही आती है दाल। अब गेहूँ चावल घर में ही हो जाता है। अब किराना सामान तो दोस्तों सभी को खरीदना पड़ता है, किराना सामान किसी के खेत में नहीं होता है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक शूट किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों जाली में बर्तन रख दूँगी, फिर वॉशरूम जाऊँगी और आकर नहाऊँगी, नहाकर भगवान जी की पूजा आरती करूँगी, फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। आज अजीब टाइप का लग रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की हूँ, आज यहीं तक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे।